बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में है। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जो लफ्ज़ रिलेटिव है वो निस्बत से निकला है। निस्बत हमने मालूम करनी है, किसी भी एटम के साथ निस्बत मालूम करके उसका मास मालूम करेंगे तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। सबसे पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ़ हम पढ़ते हैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से मुआवजा करके मालूम किया गया हो, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से मुआवजा करके मालूम किया गया हो, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12, उसके 1/12 हिस्से से हमने मुआवजा करना है एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। अब एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन 12 के मियार की बुनियाद पर कार्बन के एटम का एटॉमिक मास 12 है, जिसका 1/12 हिस्सा 1 है। यानी कार्बन 12 के मियार की बुनियाद पर कार्बन के एटम का एटॉमिक मास 12 है। कार्बन के एटम का एटॉमिक मास वो 12 है और 12 एटॉमिक मास का हमने 12 हिस्से करने हैं। 1/12 1/12, यानी 12 के हमने 12 हिस्से 1/12 करने हैं और उसका जो 1/12 है वो 1 के बराबर है, यानी वो यूनिट है वो 1 है। कार्बन 12 के 12 हिस्से और हर एक हिस्से का जो 1/12 है वो 12 1 के बराबर है। ये मास यूनिट है, यानी एक यूनिट वो 1/12 के बराबर है। रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट इंग्लिश का लफ्ज़ है एटॉमिक मास यूनिट। और ए का हमने AM और U, AMU हम इस्तेमाल करते हैं इसका रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को। एटॉमिक मास यूनिट AMU से ज़ाहिर किया जाता है। एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 हिस्सा होता है। यानी कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 हिस्सा वो एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। एक AMU उसके बराबर होता है। कार्बन 12 के एटम का 1/12 हिस्सा एक एटॉमिक मास यूनिट है। ग्राम्स में एटॉमिक मास यूनिट इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, यानी 1 AMU वो बराबर है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये एक एटॉमिक मास यूनिट था। हम पढ़ रहे थे कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। अब हमारा सवाल है कि रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो इसका जवाब हम पढ़ते हैं कि एटम का मास इतना कम होता है कि इसे तजर्बाती तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता कुछ आलात हमें इस काबिल बनाते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ निस्बत मालूम कर सकें। ये निस्बत रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाती है। मतलब ये कि एटम साइज़ में और वज़न के लिहाज से इतना छोटा होता है कि उसका जो मास है वो मालूम करना नामुमकिन होता है। लेकिन कुछ तजर्बाती तौर पर मालूम करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ आलात साइंसदानों ने इस किस्म के बनाए हुए हैं कि उन आलात की मदद से हम एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ मुवाजना करके हम मालूम कर सकते हैं। यानी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसको हमने कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ मुवाजना करके हम रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं, और ये निस्बत रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाती है। हम एक तस्वीर के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे मालूम करेंगे। ये एक तराजू है। तराजू के एक साइड पर C है लिखा हुआ, C का गोल ज़र्रा रखा हुआ है
और दूसरी साइड के ऊपर ये हाइड्रोजन के एटम्स रखे हुए हैं। ये हाइड्रोजन के एटम यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है इसलिए इसका एटॉमिक मास 1 होता है। एक साइड पर कार्बन है और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, और ये हाइड्रोजन के 12 एटम्स रखे हुए हैं, वो कार्बन 12 के बिल्कुल बराबर है। इस तरह एक साइड पर कार्बन के जो एटॉमिक मास है कार्बन का, एक कार्बन 12 को रख देते हैं। दूसरी साइड के ऊपर किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनको रख कर उनका मुवाजना करके हम एटॉमिक मास मालूम कर लेते हैं, तो इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। कार्बन 12 का अगर हमारे पास एक 1 एटॉमिक मास यूनिट हो 1/12 हम एक साइड पर रख दें, तो दूसरी साइड के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम रख दें तो वो बराबर होगा। इसलिए इन्होंने कार्बन का एटम एक साइड पर और दूसरी साइड के ऊपर 12 हाइड्रोजन के एटम्स को रखा हुआ है, और ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये बराबर है दोनों वज़न के लिहाज से। और इस तरह एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास कार्बन 12 के लिहाज से मालूम किया जाता है, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो सवाल हमारा था रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। उसका जवाब ये है कि एटम का मास इतना कम होता है कि उसे तजर्बाती तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता कुछ आलात हमें इस काबिल बनाते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की कार्बन 12 के एटॉमिक मास की निस्बत के मालूम कर सकें। ये निस्बत रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि किसी शय के 1 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट होते हैं। किसी शय के 1 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट होते हैं। तो किसी शय के 1 ग्राम में 1/1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एटॉमिक मास यूनिट होते हैं। किसी शय के 1 ग्राम में 1/1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एटॉमिक मास यूनिट होते हैं। दूसरा सवाल है, क्या एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास का SI यूनिट है। तो जवाब इसका है एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास का SI यूनिट होता है। एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास का SI यूनिट ही होता है। सवाल है हमारा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो एटॉमिक मास मालूम करने का फार्मूला हमने पढ़ा था। एटॉमिक नंबर को Z और एटॉमिक मास को A से ज़ाहिर किया जाता है। तो Z बराबर A-N, तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान ताल्लुक़ है। Z बराबर A-N, N यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की तादाद है। तो सवाल हमारा है, किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास के तौर पर क्यों बयान किया जाता है। किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास के तौर पर क्यों बयान किया जाता है। तो इसका जवाब है, किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास हकीकतन ज़ाहिर करता है कि एलिमेंट का एक एटम रिलेटिव कार्बन 12 से कितना भारी या हल्का है। किसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास हकीकतन ज़ाहिर करता है कि इस एलिमेंट का एक एटम रिलेटिव कार्बन 12 से कितना भारी या हल्का है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास उसके एटॉमिक मास के तौर पर ही बयान किया जाता है कि किसी एलिमेंट का एक एटम वो कार्बन 12 से कितना भारी या हल्का होता है। इसलिए किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पर ही पढ़ा जाता है। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपको इस सबक की समझ आ गई होगी, जिसमें हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा। मज़ीद हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।